चलो देखो मैंने क्या बताया, ठीक है बेटे, पता लगे ना कैसे क्या है क्वेश्चन। देखो जिसका नहीं है वो चेक कर लो एक बार। देखो एक तो ऐसे क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 16 में। एक तो ऐसे क्वाड्रेंट दे रखा है, एक कैसे क्वाड्रेंट दे रखा है बेटे, एक कैसे क्वाड्रेंट दे रखा है। आगे समझो, और आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके, समझ लो एक बार ध्यान से। इसको निकालने के कितने तरीके होते हैं, दो। पहला तरीका तो क्या है बेटे, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। किसका निकाल लो, इस वाले क्वाड्रेंट का, ठीक है। इसमें ये वाला भी पोर्शन आ गया और ये वाला, फिर आप क्या करो, इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो इसमें ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया। तो ये वाला पार्ट कितनी बार आ गया, दो बार। तो एक बार वाला तो ये माइनस करना, क्या ये आपको चाहिए, नहीं, ये भी माइनस करना पड़ेगा। ये चाहिए, ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपको, आपने क्या करा, दोनों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस करा, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट। क्या होता है एक क्वाड्रेंट का एरिया, क्या होता है 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना जब भी ये क्या बना हुआ, क्वाड्रेंट बनाओ, तो एक पूरी रेडियस होती है, पूरी क्या होती है, कितनी दर के इसकी साइड स्क्वायर की, कितनी दर के, तो यहाँ पर क्या लिख दो, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी ना, 8 इंटू 8। इसमें माइनस क्या कर देंगे, ठीक है बेटे, समझना, स्क्वायर की माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। बोलो समझे नहीं समझे, पता लगा क्यों करा ऐसा। जब आपने ये क्वाड्रेंट निकाला तो ये भी आ गया और ये भी, जब इस क्वाड्रेंट को निकाला ये भी आ गया और ये भी, तो ये वाला बीच वाला पोर्शन दो बार आ गया। तो एक बार वाला ये माइनस करना है, ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। समझ आ गया या नहीं है, बस। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कौन सा रीजन, शेडेड, ठीक है। कैसा आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस। ये चीजें बेटे प्रैक्टिस से पता लगेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 2 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 90/360 पाई आर स्क्वायर माइनस साइड इंटू साइड। अब मैंने वैल्यू रख दी, बोला है समझ में। अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो इससे कितने पे, 4 पे, 4 से कितने पर, 2 पर। तो 2 गुना में 22 गुना में 2 गुना में 8, नीचे कितना है 7, 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64 हो गया। ये चल भी राइट। चलो देखो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 किससे गुना कर दो, 8 से, 8 8 64, 8 8 64, 704 कितना आ गया। अब एलसीएम लेके कर लो, ठीक है। 7 और 1 का एलसीएम 7, इसकी टेल में 1 पे, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले यही आएगा। 1 की टेल में 7 पे, 7 की मल्टीप्लाई उससे कर दो, कितना आ जाएगा 448, माइनस कर दो। 14 में 60 गया 6, 9 में 4 गया 6 में 4 कर दो, नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले आता है समझ, ये नहीं है, उतार लो एक बार। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कौन सा क्वेश्चन देखो 15, ठीक है। देखो 15 में क्या करें, अच्छा उसे पूरी फिगर नहीं बनाई अभी मैंने, पूरी फिगर नहीं बनाई। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना बेटे, कभी भी ये साइड और ये साइड बराबर हो, ये मान लो 10 है, ये भी क्या है, ये 10 है, नहीं समझ में आया बेटे। और इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया, तो ये हमेशा क्या बनता है, सेक्टर बनता है। ध्यान रखना हमेशा क्या बनता है। तो ये बात बताओ, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कितने डिग्री, कितनी साइड दे रखी है इसकी, 14 दोनों 14 14 दे रखी है ना, या नहीं दे रखी। तो अब एक बात बताओ बेटे, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है आपस में, हाँ, तो ये क्या बन जाता है, सेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर, 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेंट। नहीं आया समझ मैंने क्या बोला, ये और ये बराबर होगी ना, तो हमेशा ये क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। ध्यान रखना, बोलो समझ में आएंगे। तो मैंने बोला पूरा फिगर नहीं बनाई, पूरी फिगर नहीं बनाई, मैंने बोला पहले ये पोर्शन निकालो। क्या निकालो, ये तो आता ही आपको निकालना। कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलती है, अरे बेटे ये पूरा क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट और सेक्टर बात के क्या है, एक ही है। क्वाड्रेंट भी वही है और सेक्टर भी, नहीं समझ में आया क्या। तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ जाएगा, 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई आर कितना बेटे, ये तो है बेटे 14 और 14 में समझ में।
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हाफ बेटे एरिया ऑफ, मैंने क्या बताया था, जब भी 90 डिग्री का एंगल हो आधा लिखो, इसकी और इसकी क्या करवा दो मल्टीप्लाई, याद है बेस इंटू हाइट, नहीं समझे, जब भी 90 डिग्री का एंगल हो ये इसकी गुणा इससे करा दो, एरिया आ जाएगा। बोलो समझे नहीं समझे? तो ये कौन सा एरिया आ जाएगा इसका, तो मैंने लिख दिया एरिया ऑफ पार्ट 1, क्या लिख दिया एरिया ऑफ पार्ट 1। आप तो कहोगे निकाल क्यों रहे हो, अभी बता दो क्यों निकाल, तो कैसे आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बेटे, देखने यार है, ठीक है, बोला आया तक समझ में नहीं है, तो बस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू में हाइट, नया बेटे समझ में, बोलो। यहाँ पर मैंने आपको एक और बताई थी आर इंटू आर भी लिख सकते हो, ये भी रेडियस है ये भी, तो आर इंटू आर भी तो लिख सकते हो, हाफ इंटू आर की स्क्वायर, वो भी सही है जो आपको पहले बताया था, नहीं तो मैंने बोला 90 डिग्री हो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हाफ लिख के इन दोनों साइडों की क्या करवा दो मल्टीप्लाई, बोलो समझे या नहीं समझे भाई? इसके बाद यहाँ से कर रहे हैं, ये तो बस सोल्व करना बेटा, ठीक है, 7 से 2 पे कट जाएगा, 90 से ये 4 पे, 2 से ये 2 पे, इससे 11 पे, 14 की 11 से कितना आ गया 154, 14 17 98, तो ये माइनस करोगे कितना देगा बेटे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी तो ये वाला पार्ट है ना, क्या आपको ये वाला पार्ट निकालना है क्या, बोलो कौन सा पार्ट निकालना है आपको, ये तो निकालना ही है आपको, तो ये निकालना है, ये सेमी सर्कल बना हुआ है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कौन सा पोर्शन निकालना है, ये वाला निकालना आपको, तो ये वाला पोर्शन कैसे आ जाएगा बताना बेटे, इस पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला पार्ट 1 क्या कर दो माइनस, नहीं समझ में आया, लिख रखा है इन्होंने, क्या लिख रखा है देखना एक बार, BC है ना, ये क्या है A है, ये B है, ये C है और ये क्या है B है, कह रहा है BC को बेस मान के आपने क्या खींच लिया, एक सेमी सर्कल खींच लिया, नहीं समझ में, BC को बेस मान के क्या खींच लिया, एक सेमी सर्कल, सेमी नहीं सेमी सर्कल, नहीं समझ में, सेमी सर्कल आपने खींच लिया, बस अब सेमी सर्कल के एरिया में से इसे क्या कर दो, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर बटे में 2, तो क्या रेडियस पता है आपको, नहीं, रेडियस तो क्या होती है इसकी आधी होती है ना, तो पहले आपको क्या निकाल लो BC, क्या निकाल लो BC, तो BC कैसा आ जाएगा बेटे 90 डिग्री का एंगल है, हाँ पाइथागोरस क्या लगा दो थ्योरम, और बेटे जब भी ये साइड और ये साइड क्या हो सेम हो तो पता है क्या आएगी, 14 के आगे बस क्या लगा दो √2 लगा दो, क्या लगा दो √2, ये BC आ गया आपका। अब तुम ऐसे कैसे आ गया पूछोगे ना, ऐसे कैसे आ गया, तो लगा दो बेटे पाइथागोरस थ्योरम, नहीं आ गया समझ में बेटे, ठीक है, तो देखते पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने क्या होगा BC की स्क्वायर किसके बराबर होगा 14 की स्क्वायर प्लस में इसकी स्क्वायर, बोलो समझ में आती है पाइथागोरस, बस कुछ नहीं करना, सामने वाली साइड का स्क्वायर इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर, वो पाइथागोरस कहाँ लगती है जहाँ 90 डिग्री का क्या होता है 14 की स्क्वायर प्लस 14 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 14 की स्क्वायर, पता है ना x प्लस एक्स क्या होता है 2 इंटू एक्स हो जाता है, ऐसे ही स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट या अंदर रूट, अंडर रूट, ठीक है, ये √2 हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर के ऊपर रूट करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 14√2 हो जाएगा, तो BC कितना आ गया 14√2, लेकिन आपको तो क्या चाहिए रेडियस चाहिए ना, इसको कुछ भी मान लो, बताओ क्या मान, खुशबू है ना, तो इसलिए मैंने K मान लिया, क्या मान लिया K, तो BK निकाल लो, क्या निकाल लो BK का मतलब हो गया रेडियस, इसको 2 से क्या कर दो 7√2, बोला है समझ में नहीं है। अब निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या लिखेंगे आप एरिया ऑफ कैसा लेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7√2 इंटू में 7√2, बेटे सेमी सर्कल ले रहे हो तो रेडियस भी किसकी लेनी पड़ेगी सेमी सर्कल की लोगे ना, इसकी थोड़ी ना ले लोगे, अपोन में क्या आ जाएगा 2, बोलो इसके नीचे 2 लगा दो या इसके नीचे, बोलो समझे -56, बोलो समझे नहीं समझे, पार्ट 1 का एरिया क्या कर दिया मैंने माइनस, इसलिए निकाला था पार्ट 1, कर लो बस 7 से 7 क्या हो गया कट गया, 2 से 11 पर, तो कितना बचा 11 इंटू में 7, √2 के √2 से करोगे 2, इसकी से मल्टीप्लाई करा दो तीनों की 154 आ जाएगा, कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे तक समझ में या नहीं है बेटे, उतार लो। अब 6th क्वेश्चन पर आ जाना इसके बाद।
चलो देखो भाई 6th क्वेश्चन देखो, कौन सा 6। देखो आपको क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, ये पॉइंट है ना ABC है ना, है ना, तो ये तो बहुत आसान है। क्या बेटे, सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दो, माइनस। तो हम लिख रहे हैं क्या यहाँ पर, एरिया ऑफ कौन सा रीजन, शेडेड रीजन। कितना है एरिया ऑफ सर्कल, है ना बेटे, में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राई। ठीक है बेटे, पंखा तेज चल रहा है क्या, मंदा करना बेटे इसको, आज की तो वीडियो खराब हो जाएगी, हो गई पूरी। तो ऐसे आते हैं बस बूम बूम बूम, बेटे तेज नहीं करना, मंदा करना है। चलो कोई भी बढ़िया, चलो करे भाई। एरिया ऑफ सर्कल में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटे, एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला, √3/4 साइड की स्क्वायर। बोला है सबने, पाई कितना है 22/7। रेडियस कितनी है देखो, क्वेश्चन में दे रखी होगी रेडियस सर्कल की, कितनी दे रखी है, 32। रेडियस दे रखी है 32, है ना, रेडियस यही तो होती है, कितनी दे रखी है 32। बोलो समझ में आया, 32 इंटू में 32 माइनस √3/4 साइड की स्क्वायर। साइड देखो कितने दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, नहीं दे रखी साइड बेटे, 82 32 तो बेटे क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है ना, पढ़ो ढंग से क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखी है, रेडियस। साइड दे आगे बेटे सामने, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जो रेडियस होती है ना बेटे आर, क्या होते हैं ये आर, बड़ा आर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ इसे, ठीक है ना। बड़े आर का क्या फॉर्मूला होता है, A/√3। ठीक है ना, जब भी सर्कल के अंदर क्या दे रखा हो आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा हो, तो ये वाली आर का क्या फॉर्मूला होता है, A/√3। कैसे आए वो अभी बता दूंगा, नहीं समझे मैंने क्या बोला, कैसे आए ये आर A/√3 वो बता दूंगा, आपने 9th क्लास में ये कर रखा है ये। ठीक है ना, बाकी जिसने नहीं करा वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो बताओ, रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है 32। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में या तो आपको क्या दे देगा, रेडियस दे देगा कभी, या फिर क्या दे देगा, साइड। रेडियस दे देगा तो साइड निकाल लेना, साइड देगा तो नहीं आएगा, समझ में बेटे। बोलो, ये सर्कल तो इसके कहाँ बना हुआ था, बाहर बना हुआ था, कहाँ बना हुआ था, अगर कभी अंदर बनाओ इक्विलेटरल ट्रायंगल के, कहाँ बनाओ, ऐसे अंदर बनाओ। ठीक है ना, तो अंदर बना होगा, तो इस आर का क्या फॉर्मूला होता है, A/2√3। क्या होता है, तो कभी अंदर बनाओ तो आर का ये फॉर्मूला होता है A/2√3, और बाहर बनाओ तो आर का क्या फॉर्मूला होता है, A/√3। तो ध्यान रखना है बात, कैसा है वो अभी बता दूंगा इसके बाद, नहीं समझे मेरी बात। ठीक है, तो आर कितना देर का 32 A/√3। और इसका एक और तरीका होता है साइड निकालने का, वो भी बता दूंगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया ना, एक और तरीका बता दूंगा। बोलो समझना है, बस साइड आगे कितने आगे 32√3। आगे भी क्या लिख देंगे, 32√3। लूट नहीं बेटे, रूट क्या से कुछ भी बोल दिए। ठीक है, 32 के 32 से करेंगे 1024, इंटू में क्या कर देंगे 22। 22 चौक 88 का 88 लगी 8, ये आ गया 22,528। नीचे कितना है बेटे 7, कितना है 7, 4 8 32। इन सब की मल्टीप्लाई 32 की 8 से करोगे कितना आएगा, कर लोगे ना अपने आप में डायरेक्ट कर, 256। √3 के √3 से करेंगे 3, 256 के 3 से करेंगे 768, और एक √3 बच जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। नहीं समझे क्या, अभी ये उतार लो। ठीक है बेटे, या नहीं समझे। तो अगर बाहर सर्कल दे रखा है उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, उसे छोड़ दो। बाहर सर्कल दे रखा है तो रेडियस का ये फॉर्मूला होता है, अंदर सर्कल दे रखा है तो आर का क्या फॉर्मूला होता है, A/2√3। नहीं आया बेटे समझ में, कैसे आया अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो बेटे आया कैसे। ठीक है, तो 1 महीने में हम फिर कितने महीने जितना पढ़ लेंगे, 3 महीने वाला समझ लो, जनवरी तक का तो अभी पढ़ लेंगे फिर हम। ठीक है, तो सोच समझ के अपना बता देना। ठीक है बेटे, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था ना आपको, वो बता रहा हूँ वो आया कैसे फॉर्मूला। वो
आया कैसे, तो उसके कितने तरीके होते हैं? तो सबसे पहले तो ये छोटा तरीका, छोटा नहीं बड़ा तरीका है, ये दोनों सेम ही तरीके मतलब मानते हैं ए बी सी डी। ठीक है बेटे, मैंने क्या खींच लिया इस पर? परपेंडिकुलर खींच लिया। क्या खींच लिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर खींचते हो ना, मतलब ये जो लाइन खींचते हो 90 डिग्री, वही सब कुछ होता है, वही मीडियन होती है। इसका क्या क्या नाम है? यही मीडियन है, यही क्या है? परपेंडिकुलर है। हाँ बेटे, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर तो बात तो एक ही होती है। ठीक है, यही आपका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। यही आपका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर भी है और इन दोनों को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होता है? मीडियन क्या होता है? जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटता है। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का क्या बनाता है? एंगल। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जिससे ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? बराबर। और परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या लिख रहा था मैं? बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या कि ये इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और इन दोनों को बराबर बराबर भागों में भी बांट रहा है। नया बेटे समझे? तो ये पूरा ए है ना, पूरा क्या है? ए। तो ये कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलो समझ में आया या नहीं आया? पक्का समझे नहीं समझे? ठीक है, तो a/2, तो यहाँ 90 डिग्री का क्या बना लेंगे हम? एंगल। बोलो नहीं बोलोगे? बस यहाँ पाइथागोरस क्या लगा दो थ्योरम, तो यहाँ से इस हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा और इसकी क्या निकालो? हाइट या मीडियन या कुछ भी निकालो तो निकाल देना। सही है बेटे? बताओ। नहीं, इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसके स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर। DC कितना? a/2 की स्क्वायर। बोलो आए समझ में? ये मैंने 9th क्लास में भी आपको करवा रखा है। ये a² 2 की स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस का a²/4 इधर आके समझ में आया? तो यहाँ से सोल्व कर लोगे ना इसका एलसीएम पेलसीएम लेके। 1 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। पता है बेटे खुशबू तेरे को? हैं? 1 के पाड़े में 4 कितने पे आता है? 4 पे। 4 की गुना इससे करेंगे 4a²। 4 1 पे 1 की मल्टा होगा a², तो 3a²/4। तो AD² कितना आ जाएगा बेटे? ठीक है, स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोलो अंडर रूट, है ना? क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, तो रूट है 3 पे भी रूट हो जाएगा। a² का रूट करोगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। a नीचे कितना है आपका? 4 का रूट कितना होता है? 2। तो AD कितना आ गया? 2। तो इसलिए आपने एरिया का क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या पढ़ा है? √3/4 साइड की स्क्वायर। वो कैसे बना? वो ऐसे बना। वैसे मेन फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ बेस। बेस कितना है बेटे? a। हाइट कितनी निकाली? अभी निकाले ना हाइट, तो हाफ बेस इंटू में हाइट। तो जब इसे सोल्व करोगे ना, हाइट कितनी आपकी? √3/2a। नहीं समझ में? हाइट कितनी है? √3/2a। बस अब इसको सोल्व कर लो। 2 2 जा √3 बन जा √3, a इंटू a²। तो इसलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? √3/4 साइड के स्क्वायर होता है। नहीं आया समझ में? अब तुम कहोगे ये क्या बताने लगे? बता क्या रहा था मैं? क्या बता रहा था मैं? ये बता रहा था ना बेटे, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। क्या होती है? रेडियस। नहीं आया बेटे समझ में? ये कैसे है? बोलो। ऐसे ही तो बना बताओ क्वेश्चन, या दोबारा बनाओ? बोलो ना बेटे। सही है, तो पहले यहाँ तक आगे समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिगर क्या थी आपकी? ये थी ना, ये तो थी। यहाँ से यहाँ तक की क्या थी? इसकी रेडियस। ठीक है, ये भी क्या थी आपकी? रेडियस। ये भी क्या थी? रेडियस। ठीक है, ये a, ये भी a, ये भी a। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या निकालना बता दिया? AD। क्या निकालना बता दिया? AD। कितना आ गया AD? √3/2a। नहीं आया सब में? तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कभी भी अगर हाइट निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 और साइड की क्या कर दो? बस मल्टीप्लाई। साइड की क्या कर दो? मल्टीप्लाई। याद है सब में? अब मैं R निकालना बता रहा हूँ, पहले यहाँ तक उतार लो एक बार, फिर R निकालना बता रहा हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया? AD कितना बताया अभी आपको? √3/2। बोलो याद है समझ में या नहीं है बेटे? देखो अब ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी क्या है? R है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है? R है। ठीक है, अच्छा ये R कैसे आ जाएगी बेटे? ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या है?
पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है बताना, ये लाइन आपकी मीडियन है या नहीं है बेटे, बता दिया सब कुछ होती है, क्या होती है सब कुछ। ये भी मीडियन है, ये भी क्या है आपकी मीडियन, अगर आगे बढ़ा दोगे ये भी क्या आपकी मीडियन, अगर इसको आगे बढ़ा दोगे तो, ठीक है ना। ये मीडियन भी है, ये आपकी क्या है हाइट भी है। जो मीडियन होती है ना वो इसको, इस वाले हिस्से को किस रेशो में डिवाइड करती है, 2:1 में क्या करती है डिवाइड करती है। किस में डिवाइड करती है, तो बस कुछ नहीं है। ये पूरा कितना है बेटे, अच्छा बांटना आता है 2:1 के रेशो में। जैसे अगर आपको ऊपर वाला हिस्सा निकालना है, क्या निकालना है ऊपर वाला हिस्सा, तो जो पूरा हिस्सा है ना उसका क्या निकाल दो, 2/3 निकाल दो बस। कितना है ऊपर वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कितना है, √3/2 है। सही है बेटे, बस अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। कितना आ जाएगा बताओ, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 है ना तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3। ऊपर कितना है, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो A/, क्या आ गया, ये तो आ गया। इस बाहर वाले सर्कल को बोलते हैं बेटे सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं, नहीं आया बेटे समझा, बाहर वाले सर्कल को। एक मैंने क्या बताया, इसके अंदर भी सर्कल बना सकते हो। कहाँ बना सकते हो, इसके अंदर। वो बेटे पेपर में आएगा नहीं, आ गया तो होएगा नहीं। तो देखो बेटे एक ये वाला होता है, ठीक है, समझ में आया बेटे। ये जो अंदर वाला सर्कल है ना इसको हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस है बेटे, इन सर्कल की। इसको बोलेंगे हम छोटा r। ये जो रेडियस है ये अंदर वाले सर्कल की है, और ये वाली जो रेडियस है वो किसकी है, बाहर वाले सर्कल के। तो अंदर वाली रेडियस, ये जो बाहर वाली रेडियस है ना, बाहर वाले सर्कल की रेडियस, इसका फॉर्मूला तो A/2√3 होता है। और जो अंदर वाली रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2a। ये वाला पोर्शन निकालना है ना एक, तो 1 में क्या कर दो, ये पूरा कितना 3, बस कुछ नहीं करा, रेशियो में बांट दिया बेटे। तो कितना आ जाएगा बताओ, a नीचे कितना है 2, इस 3 को कैसे लिख लोगे, √3 × √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया A/2√3। तो ध्यान रखना है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनेगा तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है A/√3, और अगर अंदर सर्कल बनेगा तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है A/2√3। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करना हो आप कर सकते हो, नहीं बेटे सामने। अब ये रेडियस निकालने का एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। बोलो समझ में आया। अंदर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, इन सर्कल। बाहर वाले सर्कल को क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। सही है। ये आर, बड़ा आर किसकी रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की ना बेटे। ये जो बड़ा आर है वो किसकी रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की। तो इसका नाम पता है क्या होता है, सरकम रेडियस। क्या होता है, सरकम रेडियस। कोई काम नहीं है, बस वैसे बता रहा हूँ बेटे। कभी कभार आरडी में 1-2 क्वेश्चन दे रखे आपको मुश्किल करने के लिए। नाम बोल देगा कि ये सरकम रेडियस इतनी है तो उसकी क्या निकालो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालो। कुछ नहीं करना, √3 की इससे क्या कर दो, आर कितना है, इसको बोलते हैं बेटे, ये इन सर्कल है ना अंदर वाला, तो इसको बोलेंगे इन रेडियस। क्या बोलेंगे, आगे तक समझ। एक आधा क्वेश्चन दे रखा, ज्यादा नहीं दे रखा। बोलो समझ में आया। एक आपका 10 चैप्टर है टेंजेंट वाला, उसमें इनका यूज हो सकता है, इसलिए बता। नहीं समझता है बेटे। अब एक और तरीका होता है निकालने का, वही बताता हूँ। इसका उतार लो जितना समझ में आ रहा है। देखो बेटे ये आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। क्या था ये, सही है बेटे, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो आर का एक ये तरीका हो गया, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आया बेटे। तो देखो ध्यान से समझना है। ये इसका क्या है, वही सेंटर है सर्कल का, है ना बेटे। करें, ये पूरा कितना है बेटे, ए है। ये पूरा कितना है, समझ में आ गया या नहीं आया। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, बड़ा आर। क्या मान रहा हूँ, तो ये बड़ा आर ही तो निकालना बेटे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको रेडियस बोल लो या फिर इसको बोल लो, तीनों बराबर ही तो होंगे। सेंटर से सारे की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। बोला है समझ में, नहीं आया समझ में। बस मुझे आर निकालना है। तो एक बात बताओ बेटे, इसको मिटा दूँ तो ये आर आ जाए, बात तो वही आ रहा है ना, ठीक है। ये आते हैं एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और आपने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है, कि सेंटर पे एंगल होता है, इसका क्या होता है, डबल होता है। क्या होता है ये, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने क्या खींच लिया, परपेंडिकुलर खींच लिया। क्या खींच लिया, आगे बेटे आज तक समझे। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्यों बाइसेक्ट, ये भी 9th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है कि ये इसकी कोड है ना, सर्कल की क्या है, ये कोड है। सेंटर से अगर हमने कोई भी परपेंडिकुलर खींचा, वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो करता है नहीं, आज कोई दिक्कत नहीं बेटे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 बोला है समझ में। या 90 डिग्री है तो पूरा 120 था ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। ये भी 9th की प्रॉपर्टी।
समझ में आया? बस अब लगा दो। ये आपको सिखा रखा है ना, वो साइन कोस टेन सिखा रखा है ना 9 चैप्टर का, तो बस वहां से निकाल लो। एंगल के सामने वाला क्या होता है? ये P होता है। क्या होता है एंगल के सामने वाला? P। 90 के सामने वाला क्या होता है? ये H। तो ये क्या बचा? B। आपको A की वैल्यू तो निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? A की। नहीं आया बेटे समझ में? या फिर R की बात तो एक ही, R निकाल लो या फिर A निकाल लो, लगा दो। देखो P गिवन है, सॉरी निकालना क्या है? P। दे क्या रखा है? H। तो PH किस में होता है? साइन में, तो साइन 60 लगा दो। क्या लगा दो? साइन 60 आपका P/H होता है। जिसको नहीं पता याद रखो बेटे, एंगल के सामने वाला क्या होता है? P। 90 के सामने वाला क्या होता है? H। जो अलग से ही बच गया ये क्या होगा आपका? क्या होगा? B हो जाएगा, बेस हो जाएगा। नया बेटे समझो, बस अब लगा तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नहीं हाइपोटेन्यूज। नहीं बेटे समझो, हाइपोटेनियस इसलिए बोलते तो कोई हिंदी है, नहीं समझ में आ रहा है? अंग्रेज बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। नहीं समझ, हम भी अंग्रेजी बनना चाहते हैं तो इसलिए हाइपोटेन्यूज बोला गया। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नीचे H लिखना है। हाइपोटेन्यूज कितना है? R है। कितना है? R। P कितना है बेटे? A/2। कितना है? बस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? A/2R। तो वैल्यू किसकी निकाल ले? हमें R की निकाल लेना, तो R कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा। ये 2 नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। √3 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो A/2 क्या आ गया? √3। बोला है समझ में? बड़ा R आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? छोटा R। छोटा R क्या है? इसको मान लो। ये छोटा R का मतलब समझ में आ गया? इन रेडियस। क्या मान रहा हूँ मैं? सही है, अंदर वालों से छोड़ दो यार। फॉर्मूला पता लग गया ना कैसा है? वो भी ऐसा है, जो तुम में से इंटेलिजेंट होगा वो अपने आप निकाल लेगा। सही है। इन रेडियस क्या है बेटे? यही तो है। ओडी तो है, तो निकाल लेना ओडी। क्या लगा के? कोस लगा के। क्या लगा के? कोस। नहीं आया समझना बेटे? कोस 60 लगाओगे। कोस 60 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ओडी। ओडी कितना है आपका? R है। B है ना, यही हमारा क्या है? छोटा R है। हाइपोटेन्यूज कितना है? सॉरी, A के टर्म्स में निकालना है ना, तो ये P है, ये क्या है? B है। तो 10 लगाओ। क्या लगाओ? 10 60 लगा दो। परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है? हाइपोटेन्यूज। नहीं समझना बेटे? क्या बोल रहा हूँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर ये बेस कितना है बेटे? R है, छोटा R। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है इसके अंदर सर्कल। ठीक है, बस 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। कितना होता है? ये 2R आ गया। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A/2√3 आ जाएगी। आ गया तक समझना? जो तुम में से इंटेलिजेंट हो गए समझ में आ गया, और नहीं आया बेटे सीधा ये आप फॉर्मूला याद रखना। R का ये होता है A/2√3। और ये किसके अंदर बनना चाहिए? किसके बाहर बनना चाहिए? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? इक्विलेटरल। ये छोटा आ गया समझ में? A/2√3 समझ में आ गया? ठीक है। नहीं तो बेटे मैंने एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करी, क्योंकि आ जाएगा एक एक नंबर में पूछेंगे। क्योंकि अब तुम्हारा जो पेपर होगा ना, वो दिमाग वाला होगा। दिमाग वाला कैसे? एक एक नंबर के क्या पूछेंगे? ज़्यादा। तो एक एक नंबर में तो बेटे दिमाग वाले तो आएंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा कुछ भी दे देंगे। चलो उतार लो एक बार जिसको समझ में आया।